तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अनुवाद। तो अनुवाद का यह है लेक्चर नंबर 4, यानी कि यह चौथा लेक्चर है और इससे पहले 3 लेक्चर हमने आपको दिए हैं। तो जो भी बच्चा अभी तक उन तीनों लेक्चर को नहीं देखा है तो हाथ भी जोड़ रहे हैं और नीचे से पैर भी जोड़ रहे हैं, जाके उन तीनों लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आपका जो पुराना पाप है, सर पाप क्या, तो 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां इसमें कुछ भी नहीं पढ़े अनुवाद में, तो वह 3 लेक्चर में कॉन्सेप्ट जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और आज का जो चौथा लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आता ही आता है, साथ में जो चित्र वाला आप क्वेश्चन बनाते हैं वहां भी इसी टॉपिक से एक लाइन आप यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले देख लेते हैं कि कैमरा वगैरह सही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। ठीक है, पुष्पा राज नाम है। ठीक है, चलिए। तो आज जो टॉपिक से स्टूडेंट हम लोग अनुवाद पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विशेषण। देखिए एकदम मार्केट टनाटन चल रहा है, पेट्रोल अभी भराए हैं, मतलब इंक। ठीक है, तो आज विशेषण से हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट पढ़ाने लगे तो आप लोग वही कहिएगा कि सर कैसे पढ़ा दिए, बेसिक से पढ़ाइए, बेसिक से पढ़ाएंगे। सबसे पहले जानिए कि विशेषण किसे कहते हैं। बहुत कोई ई भी पता नहीं होगा, ई पता होगा तब ना अनुवाद पता होगा जी। ठीक है, तो जानिए विशेषण किसे कहते हैं। तो क्लास 1 की कहानी याद कीजिए, 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में, जब आपसे आपकी हिंदी की मैम कहती थी कि 18 हो गया, विशेषण बताओ। मैम जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। क्या दोस्त सही कहे ना? हाँ सही है, चलो ठीक है बैठ जाओ। ठीक है, तो वही बात हो गया, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। समझिए ध्यान से। अगर हमने यहाँ पे स्टूडेंट एक शब्द लिखा क्रोधित किसान, ध्यान से देखिएगा, क्रोधित किसान, ध्यान से देखिए, एक शब्द हमने लिखा क्रोधित किसान, तो आप देखेंगे कि किसान का मतलब क्या हो गया। तो सर किसान का मतलब ये पूछिएगा, फार्मर हो गया जो खेती करते हैं, और ये क्या है, तो क्रोधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि किसान की विशेषता बता रहा है कि किसान क्या है, क्रोधित है। तो ये क्रोधित जो हो गया, इसी बला को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यह किसान की विशेषता बता रहा है कि किसान क्या है, क्रोधित है, तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। मतलब जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे क्रोधित राहुल, अनुवाद का लेक्चर डेली नहीं आने से राहुल क्रोधित हो गया, तो क्रोधित क्या हुआ, विशेषण हो गया, क्योंकि राहुल की विशेषता बता रहा है कि राहुल जो है ना अभी गुस्सा में है, क्रोधित है। तो यहाँ पे आपने देखा क्रोधित किसान, मतलब किसान क्रोधित है। ठीक है, किसान की विशेषता भी क्या है कि वो क्रोधित है, तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जिस शब्द की विशेषता बताए, जिस संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ये 5 में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये क्रोधित किसकी विशेषता है, तो सॉरी किसान की विशेषता है, तो किसान क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो जो शब्द से विशेषता का पता चले उसे विशेषण, और जिसके बारे में बताए उसको हमने कहा विशेष्य। जैसे सुंदर पलंग, तो सुंदर पलंग, तो सुंदर कौन है, पलंग है, तो पलंग विशेष्य हो गया, सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास बात आपको बता दें कि अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार ऑफर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन, तो उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ऑफर जो है 2 फरवरी तक अवेलेबल है। आज 1 फरवरी है, कल 2 फरवरी है, 2 फरवरी तक यह ऑफर अवेलेबल है। ठीक है, और कोई भी कोर्स जब आप अनअकैडमी से लीजिएगा तो उसमें अपने फूफा जी का कोड यानी कि फूफा 10 जरूर यूज कीजिएगा। ठीक, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और फायदा उठाइए। ठीक है, 2 फरवरी तक ये अवेलेबल है। ठीक है, कोड जो होगा फूफा 10 वह उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि हमसे हिंदी पढ़े तो आप अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हिंदी क्लास 10 का पढ़ाई कराया जाता है। ठीक है, अब चलिए 2 सेकंड में फाइनल टच देते हैं।
टच दे देते हैं फाइनल। क्रोधित किसान, तो क्रोधित कौन है? किसान अंकल है, तो किसान की विशेषता है क्रोधित, तो क्रोधित क्या हो गया? विशेषण, और किसान हो गया विशेष्य। ठीक है, पढ़ लिए। अब चलिए इसको करते हैं रफ। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने अनुवाद पे। तो यह जो था बेसिक था, जो आपको जानना जरूरी है। यह नहीं कि आगे पढ़ाते चले और पता चले कि विशेषण विशेष में दिक्कत है, ठीक है, तो समझे में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर रखें आप लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग की विशेषण विशेष्य से आपको क्या क्या ख्याल रखने हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग में आइए, सबसे पहले पुल्लिंग में आइए। ठीक, चलिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि बाबू सोना को छोड़कर बालक शब्द रूप आप लोग याद कर लिए होंगे। याद किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरिए, बालकों शब्द रूप याद नहीं है। चलिए पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग मतलब मेल, एक वचन में अगर हम लोग लिखें सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, बताइए इसका क्या होगा? सुनिए, सुंदर को आप दो टाइप से लिख सकते हैं। एक सुंदर आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो सही रहेगा। ये भी सुंदर लिखाने का टेक्निक है और ये भी सुंदर लिखने का टेक्निक है। संस्कृत की जब आप पुरानी बुकों को देखेंगे, अपने पिताजी की बुकों को देखेंगे या चाचा जिस बुक से पढ़े होंगे, तो वहाँ अक्सर आपको इस टाइप से लिखा होगा। इसलिए दोनों बता दिए कि कोई कोई होता है बेचारा बच्चा सब की पुराना बुक से ही पढ़ता रहता है, तो कंफ्यूज ना हो, इस टाइप से भी लिखा रहेगा, इस टाइप से भी लिखा रहेगा, बात एक ही है। तो बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या है सुंदर लड़का का? बताइए, शांति से दिमाग पे जोर डालिए, बताइए। बता दिए होंगे अभी तक। चलिए, सुंदर मतलब उन्हें समझ लीजिएगा, टप्पू के मामा, सुंदर मामा, आई 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 ओ। ठीक है, यह सुंदर मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। चलिए, तो सुंदर लड़का, तो आपको हमने बताया था कि जब भी कोई आप ट्रांसलेशन बनाए, लेक्चर नंबर 2 में, 1 में, 3 में, तीनों में बताए थे, सबसे पहले उसका खोजिए कि वह कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। क्या आपको नहीं पता चलता? यहाँ पे लड़का के बारे में कह रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वपुल्लिंग कहेंगे। अब इसका वचन खोजिए कि कौन सा वचन है। तो लड़का, सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, मतलब कोई एक के को लड़का सुंदर होगा, ठीक, मतलब होगा तो बहुत है, रणवीर कपूर है, लेकिन यहां पे तो कोई एक ही लड़का है, तो वचन क्या हो गया सर? एक वचन हो गया। अब बताइए कि लड़का एक वचन पुल्लिंग में क्या होता है? बताइए क्या होता है? दिमाग बंद। लड़का का एक वचन बताइए क्या होता है? बताइए, नहीं पढ़े हैं अभी, बालक शब्द रूप नहीं पढ़े हैं, एक वचन बालकः। क्या पढ़े हैं? बालकः पढ़े हैं। तो अब देखिए इसका कैसे बनेगा, स्टूडेंट शांति से देखिएगा। जैसे आप लोग अभी पकड़ लिए कि यह पुल्लिंग है, एक वचन है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो अभी आपने शब्द रूप पढ़ा है, बालकः, बालको, बालका, पढ़ा है कि नहीं? तो लड़का एक लड़का है, तो एक वचन का क्या हो जाएगा? तो सर बालका हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे बालकः लिख दिया। तो अब सुंदर जो है वो भी क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका धीरे धीरे दिमाग क्लियर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सुंदर बालकः कहेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा दिमाग में कि सर एक बात तो हम समझ गए कि एक वचन है, पुल्लिंग है, तो बालक शब्द रूप से आप बालकः लिख दिए। सर ये सुंदर का सुंदर क्यों लिखे, सुंदरम क्यों नहीं लिखे? अभी बताते हैं। संस्कृत में क्या होता है स्टूडेंट कि विशेषण और विशेष्य वाला जितना भी कॉन्सेप्ट रहता है, विशेषण और विशेष्य वाला, उसमें जो विशेषण का लिंग होगा, ठीक है, अगर विशेषण पुल्लिंग है तो विशेष्य भी पुल्लिंग, विशेषण एक वचन है तो विशेष्य भी एक वचन। अब देखेंगे आप सुंदर लड़का, तो सुंदर क्या है? तो यहाँ पे मामा नहीं है, सुंदर विशेषण है, ठीक है, और लड़का क्या है? विशेष्य है, लड़का की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो अगर लड़का का हम बालकः लिखते हैं तो सुंदर का भी क्या लिखेंगे? सुंदरः ही लिखेंगे। ठीक, अब आइए द्विवचन में। द्विवचन और बहुवचन जैसी क्लियर होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। द्विवचन में सवाल है कि दो सुंदर लड़के। अब देखिए, अभी रुकिए, यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो सारा अनुवाद गुरगोबर हो जाएगा बउआ। ध्यान से देखिए, द्विवचन में देखिए, दो सुंदर लड़के, किसी भी प्रकार से सुंदर लिखिए। कौन प्रकार से लिखेगा? इसी प्रकार से लिखिए, दो सुंदर लड़के। अब बनाइए इसका ट्रांसलेशन, बनाइए, दो सुंदर लड़के बनाइए, इसका क्या होता है?
शांति से बनाइए। और देखिए आज हम आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। चलिए कैमरा में भी दिख रहा है, दो सुंदर लड़के। चलिए दो सुंदर लड़के। तो आप जैसे ही बालक शब्द रूप पे जाएंगे तो द्विवचन में दो लड़के का क्या होता है, क्या होता है, सब भूल गए। अब चलिए इसको रफ करके आपको बताते हैं क्या बनेगा। रफ कर दें? जी सर कर दीजिए। पहलका वाला रफ कर दिए, कंफ्यूजन ना होता है बउआ, बेसिक से पढ़ाना है, ठीक, और आपको कंफ्यूजियाना नहीं है। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने का है ना बाबू, एक अलग ही मजा है, पुष्पा फिल्म देखने जैसा। क्या? चलिए द्विवचन में आपने देखा दो सुंदर लड़के, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि पहले खोजिए कि लिंग क्या है। तो लड़का है तो खोज लिए कि पुल्लिंग है, लड़का है तो खोज लिए ना कि पुल्लिंग है। अब वचन क्या है, तो सर दो गो लड़का है तो द्विवचन हुआ, दो लड़का तो द्विवचन, तो दो लड़का द्विवचन क्या हो जाएगा, बालकः बालको। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऊपर यही लिखते हैं, चलिए यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बालको लिख देंगे। तो दो लड़के का ट्रांसलेशन क्या हो गया, बालको हो गया। कैसे पता चला, लेक्चर 1 से लेकर 3 तक कह दिए हैं कि बालक शब्द रूप को एकदम याद कर जाइए, नहीं तो चुल्लुर भर पानी में जाके डूब मरिए, ठीक है। तो द्विवचन में क्या होता है, बालको होता है, बालको। तो यह जो सुंदर है ये भी क्या हो जाएगा, सुंदरो हो जाएगा, ठीक। ये आपने देखा। आप लोग क्या गलती करते हैं एग्जाम में कि बालक का तो आप लोग दो लड़के का बालको लिख देते हैं, लेकिन सुंदर का सुंदर ही लिख के आ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह विशेषण विशेष्य का अनुवाद है। सर कैसे पता चला, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़के मतलब लड़का का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे आपको ख्याल एक बात का एकदम रखना है कि यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बालकों में बालक में परिवर्तन करके बालकः का बालको किए हैं, तो यहाँ पे सुंदर का भी सुंदरौ करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि संस्कृत का रूल है कि जब भी विशेषण और विशेष्य की बात आए तो दोनों साथ साथ चलेगा। अगर इसको हम लोग अगर आम लिख रहे हैं तो ये भी आमे वाला रूल फॉलो होगा। इसको हमने बालको लिखा तो इसको भी सुंदरो लिखना जरूरी है, जो आप लोग गलती करते हैं, जो आज से भूल जाइए करना, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं बहुवचन में। कई सुंदर लड़के, बहुत लोग नाराज हो रहे होंगे कि अरे सर लड़के का तारीफ कर रहे हैं, समझ गए। चलिए बहुवचन में कई सुंदर लड़के, कई सुंदर लड़के। अब बताइए इसका, कई सुंदर लड़के, ठीक है। चलिए बताइए, मैं झुकेगा नहीं, अनुवाद का लेक्चर रुकेगा नहीं, क्या? चलिए कई सुंदर लड़के बताइए। चलिए तो देखिए कई सुंदर लड़के, कई सुंदर लड़के, तो यानी कई मतलब बहुवचन, बहुवचन है। लड़के बालक शब्द रूप पे आइए तो कई लड़के मतलब बहुवचन पे आप क्या लगाएंगे, बालकः बालको बालका, तो आप क्या लगाएंगे, बालका, ठीक है, ये लगाएंगे, ठीक है। बहुवचन का यह ना होता है बालक शब्द रूप से। अब इतना मान के चल रहे हैं कि लेक्चर 1, 2, 3 आपको याद है, नहीं याद है तो भूल जाइए, हमको भी नहीं याद है, ठीक है। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, बालक शब्द रूप से बालका हो जाएगा, और उसके बाद सुंदर का क्या हो जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सुंद, और उसमें राह लगा दिए तो यहाँ भी सुंदरा, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या बन गया, सुंदरा बालका, ठीक। अब आप लोग को गलती हम यह दिखाना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि कई लड़के का तो आप बालकः बना देते हैं कि सर बहुवचन है, लेकिन यहाँ पे यह आप चेंज नहीं करते हैं, इसको आप लोग वही छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसमें भी परिवर्तन होगा, हमेशा सुंदर सुंदर हर जगह नहीं लिखाएगा, ठीक, क्योंकि यह विशेषण विशेष्य है। जो बालक में आप अगर बहुवचन लगा रहे हैं, यहाँ भी बहुवचन, बालक में अगर प्रथमा विभक्ति है तो यहाँ भी प्रथमा विभक्ति, बालक अगर पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होगा, ठीक, सीख गए। चलिए यह हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, पुल्लिंग से खत्म हुआ विशेषण विशेष्य का। अब आपको कराते हैं एक ट्रांसलेशन, और आपका पूरा जो दिमाग है वो खुल जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा, ठीक है। चलिए लालू जी बोल रहे हैं, लालू यादव जी, अनुवाद नहीं पड़ेगा तो पूरा का नंबर काट लेंगे, ठीक। चलिए अनुवाद सर अब समझ में आ रहा है। मोदी जी से आप कहेंगे अनुवाद समझ में आ रहा है, तो मोदी जी कहेंगे ये आयुष सर हैं क्या,
आयुष सर है क्या? चलिए, अनुवाद श्रीवल्ली को भी पसंद है। पुष्पा फिल्म का नहीं देखे हैं श्रीवल्ली, उसको भी अनुवाद संस्कृत बहुत पसंद है। तो पुष्पा का दोस्त क्या नाम रहता है उसका? बेसवा, केसवा, हाँ केसवा, केसवा, ठीक है। हम लोग के बिहार में बोला जाता है ऐसे नाम, जैसे किसी का नाम राहुल है तो राहुलवा, रोहन है तो रोहनवा, उधर तो केशव है तो केसवा, उधर का प्रचलित है केसवा, ठीक है। केशव बोलेगा पुष्पा को, ए भाऊ श्रीवल्ली को संस्कृत में प्रपोज करो ना। अरे तो आपके पुष्पा जी हैं अल्लू अर्जुन, वो बोलेंगे अरे अपन को नहीं आता रे ये संस्कृत, मैं क्या करेगा रे? अरे भाऊ एक टीचर से सीख लो। अरे अपन को बेसिक से कौन सिखाएगा? आयुष सर सिखाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं पुल्लिंग पे। पुल्लिंग के क्वेश्चन पे, यह सुंदर लड़का है बनाइए। अब यह लंदन वाली मैम भी अब आ गई हैं। सुंदर बता दिए कि दो प्रकार से लिख सकते हैं, ये नहीं कहेगा सर ये कैसे लिख रहे हैं सर, ऐसे लिखाता है। यह सुंदर लड़का है, बनाइए इसका, वह बेसिक आपका क्लियर किए हैं, ठीक। बनाइए इसका, यह सुंदर लड़का है, बनाइए। अब यह क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, यह लंदन वाली मैम बताएगी। आ गई हैं लंदन से जी, आ गई फ्लाइट पकड़ के। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मैकलिन फर्नांडिस, सिस्टर ऑफ जैकलिन फर्नांडिस। अब आगे हीरोइन बन गई और मैं टीचर बन गई। आई एम ए प्रोफेसर ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी एंड टुडे आई सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक लेवल। आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही तुम्हें ने पढ़ा सुंदर लड़का, मतलब समझ जाओ, ऐसे तो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि लड़कियां सुंदर होती है लड़के नहीं, तो सुंदर लड़का, ओके। तो दिस इज क्वेश्चन बिलोंग टू पुल्लिंग। हाउ यू फाइंड दिस इज पुल्लिंग? बिकॉज लड़का इज पुल्लिंग। एंड वचन, व्हाट अबाउट वचन? तो यू सी दैट यह सुंदर लड़का है, यह सुंदर लड़का है, यह सुंदर लड़का है, मतलब एक लड़का सुंदर है यहाँ पे। हाउ मैम यू नो? बिकॉज आई नो, मुझे इसलिए पता है क्योंकि यह सुंदर लड़का है। अगर दो लड़का रहता तो ये लिख देता दो लड़का, बहुत सारे लड़के रहते तो ये लिख देता कि बहुत सारे लड़के। यहाँ पे इसने लिखा कि लड़का है, मीन्स दैट दिस इज एक वचन, ओके। एंड एज यू नो पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग में हम लोग यह का अयम लिखता है, यह का क्या लिखता है? अयम लिखता है। एंड लड़का का क्या लिखता है एक वचन में? बाल का लिखता है, राइट माय डियर स्टूडेंट, बाल का लिखता है। तो सुंदर का भी हम लोग क्या लिख देगा? सुंदर लिख देगा, बिकॉज दिस इज विशेषण विशेष से सवाल, और विशेषण और विशेष्य का लिंग विभक्ति वचन एक टाइप से होता है, इसलिए सुंदर क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये लड़का की विशेषता बता रहा है, और लड़का क्या है? विशेष्य है, ठीक है। चलिए उसके बाद लड़का का बाल का लिखा, सुंदर का सुंदर लिखा, क्योंकि बाल का है तो सुंदर हो जाएगा, और है का आपने क्या लिखा? अस्ति लिखा। लो बन गया तेरा सवाल। अब मैं जा रही हूँ, फ्लाइट का टाइम हो गया। चलिए तो स्टूडेंट, लंदन वाली मैम अब चली गई, ठीक है। टर्म 1 में पढ़ा के हम आपका मार्क्स लगाएं, और कमेंट में एकदम चलता रहता लंदन वाली मैम, लंदन वाली मैम। आप लोग नाम खराब है, आयुष सर का जगह लंदन वाली मैम को इज्जत दे रहे हैं, ठीक है। इज्जत हमको दीजिए। अब देखिए उनसे बेहतर हम समझा देते हैं कैसे बनेगा। चलिए सर, लंदन वाली मैम अगर बेसिक से भी नहीं बताए तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन हम बताए तो बड़ा खराब। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता कर न बढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से आइए, यह सुंदर लड़का है, यह सुंदर लड़का है। अब है कि नहीं है भगवान जाने, ट्रांसलेशन में दे दिया कि यह सुंदर लड़का है। लड़का है तो आंख में उनके समझिए हाँ ये पुल्लिंग है, ठीक है, यह क्या है? पुल्लिंग है। और सुंदर है कि बदसूरत है वो बाद में देखेंगे, पहले वचन पकड़ेंगे। यह सुंदर लड़का है, तो मैम ने जैसा कि बताया यहाँ पे साफ साफ लिखा है लड़का है मतलब एक लड़का, तो एक वचन। अगर दो लड़का रहता द्वि वचन में तो लिख देता कि दो गो लड़का यहाँ पे सुंदर है, एक वचन।
अब मान लीजिए आपको अभी पढ़ा रहे हैं विशेषण विशेष्य वाला ट्रांसलेशन, तो अभी आप जान गए कि विशेषण विशेष्य से, मान लीजिए कि आपको बोर्ड में दे दे, तब पर भी आप पकड़ लेंगे कि सुंदर, सुंदर तो मेरी बाबू है, इसे विशेषण विशेष्य का ट्रांसलेशन है। ठीक, आपने बनाया। जब भी पुल्लिंग का है तो यह के जगह आप अय्यम का यूज करेंगे। अय्यम को इस प्रकार से लिख सकते हैं या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखाता इसी प्रकार से ज्यादातर, अयमहलंत। ठीक, अय्यम लड़का है, ठीक है, सुंदर लड़का है। अब लड़का है तो लड़का का क्या होगा, एक वचन में बालका होगा, बालका होगा सर, सिंपल है। अस्ति का क्या, सॉरी है का क्या होता है सर, अस्ति होता है। ठीक, और सुंदर का क्या हो जाएगा बताइए, सुंदरव हो जाएगा या सुंदरा हो जाएगा या सिर्फ सुंदर ही रहेगा। तो आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पे बालका है तो ठीक उसी प्रकार सुंदर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे विशेष्य का रूप चलेगा वैसे वैसे विशेषण का चलेगा। जस जस ये चलेगा तस तस ये चलेगा। एज लाइक इट एट, अंग्रेजी थोड़ा खराब है, मतलब जैसे इसका बात होगा वैसे इसका बात होगा। अगर यहाँ बालको लिखेंगे तो यहाँ सुंदरो लिखेंगे। ठीक है, ये आपका बन गया, बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बन गया, चलिए बन गया। अब आते हैं हम लोग स्त्रीलिंग में। ठीक है, स्त्रीलिंग में आते हैं। पुल्लिंग में इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ट्रांसलेशन में भी जब आप चित्र का क्वेश्चन बनाते हैं, वहां भी अगर कोई सुंदर लड़का दिखता है, चित्रे सुंदर बालका अस्ति, ठीक, तो आप लोग क्या लिख देते हैं, अगर बहुत सारे लड़के हैं तो भी आप लोग यही लिख देते हैं, चित्रे सुंदर बालका अस्ति। गलत हो जाएगा। कुछ लोग इसको बालको बना देते हैं, कुछ लोग इसको क्या कर देते हैं, बालको बना देते हैं, तो ये भी सुंदर हो जाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखें, यही आपके दिमाग में हम घुसाना चाह रहे थे। 8 क्लास में पढ़ाई ये कराया जाता है। ठीक है, जहाँ पे दिन कटुआ मास्टर सब रहेगा, ठीक है, वो पढ़ाएगा 8 में, नहीं तो ये 7 क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब आपका 6 7 लगभग फिनिश हो जाएगा, फिर 8 9 होगा, अब फिर 10th चलेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमको 7 का काहे पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट 10वां का पढ़ाइए। 10वां का इसे नहीं समझ आएगा, इसलिए पढ़ा रहे हैं। अब चलिए चलते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में चलते हैं, ठीक है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दरभंगा स्टेशन पे जाना है आप लोगों को। ठीक है, ट्रेन अनाउंसमेंट हो जाए एक बार। तो ट्रेन अनाउंसमेंट कैसे होगा, कौन सा एक्सप्रेस का कर दे। ठीक है, एक छपरा कचहरी का बच्चा लिखा था कि सर आप ट्रेन अनाउंसमेंट किए, बगल में ट्रेन आइए गया, तो कर देते हैं फिर से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 32435489 तक्षशिला एक्सप्रेस दरभंगा से चल के सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी रक्सौल, सीतामढ़ी पटना के रास्ते दिल्ली को जाने वाली तक्षशिला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे खड़ी है। आपकी सुखद यात्रा की हम कामना करते हैं। मे आई हैव पैसेंजर कॉल अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 32121। चिनिया गरम चाय 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 गरम चाय 4 के बोले 4 के 10 के 12 10 के 12 एक चाय चाय। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, चाय 10 के 12 बेग का सुरक्षा करे। 10 के 12 चाय 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 गरम चाय। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, यात्रीगण कृपया ध्यान दे। अब हम लोग स्त्रीलिंग में चल रहे हैं। चलिए हो गया ट्रेन अनाउंसमेंट। चलिए ठीक है, अब योगी जी आपके कहेंगे, क्या कहेंगे, आयुष सर, योगी जी कहेंगे आयुष सर के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विकास, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विकास करने का काम किया। क्या, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्त्रीलिंग पे। चलिए स्त्रीलिंग पे अब आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में सुशील लड़की पे एग्जाम्पल होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग मतलब लड़की होती है। अब ये नहीं कि लड़का सब भाग जाए लेक्चर छोड़ के कि हमारा क्या काम, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है, तेरे अंगने में। ठीक है, चलिए एक वचन में एक क्वेश्चन है, सुशील लड़की, सुशील लड़की। अब बताइए इसका क्या होगा ट्रांसलेशन। ध्यान दीजिएगा, ये विशेषण विशेष्य की कहानी है। सर कैसे पता चल गया, देखिए आपके घर में कोई अगर क्या कहते हैं, मार्कर का पिन ऑफ करते हैं, पहले समझिए। अगर आपके घर में कोई आते होंगे गेस्ट, तो आप बड़ा अगर खातिरदारी करते हैं, ऐसा
क्यों करते हैं? पैसा के लिए करते हैं ना, कि जाने वक्त कुछ पैसा दे दे। तो आप बहुत खातिरदारी किए तो कहेंगे बड़ा सुशील लड़का है, बड़ा सुशील लड़की है, मतलब कि अच्छा है, शांत है, ठीक है, ठीक। ऐसे तो मन में पैसा का लालच रहता है, तो वही बताया सुशील लड़की, ठीक है, सुशील लड़की। अब बताइए इसका क्या होगा? तो यहाँ पे आपने देखा कि लड़की, लड़की क्या है? तो स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दिए तब ना स्त्रीलिंग एक वचन है। बोर्ड में तो आपको लिख के नहीं देगा कि बउआ जी ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। ये तो आपको पकड़ना रहेगा। लड़की से स्त्रीलिंग आपने पकड़ा, एक लड़की है तो यह कौन सा वचन है? एक वचन है, पकड़ लिए। अब एक वचन लड़की का बताइए तो क्या होगा? लड़की सबको नहीं पता है तो अपना जितना भी मेकअप उकअप का सामान है फेंक दीजिए, लाज करिए। लड़की एक वचन का क्या होगा? बालिका होगा। क्या होगा? बालिका होगा। एक वचन बालिके ना होता है, बालिका होगा। और योगी जी बार बार नहीं बोलते, हम हमारे राज्य में कैसे बोलते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सारी बालिकाओं को सुरक्षित किया है, दुर्गा शक्ति के माध्यम से हो चाहे लो के माध्यम से हो, तो वही बालिका, ठीक है। और सुशील का क्या हो जाएगा? तो सेम वही हो जाएगा, सुशीला, ठीक है, सुशीला। तो सुशीला बालिका, ठीक है। तो इसमें आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लड़की का बालिका आपने खोजा तो सुशील का अपने आप आपको पता चलेगा, सुशीला, ठीक। तो ये जैसे इसमें रूल लगेगा वैसे इसमें रूल लगेगा, ठीक है। ऐसा ना कि इसको आप सुशील ही लिख दे और इसको मस्त में बालिका लिख दे, फिर गलत हो जाएगा। अब चलिए हम लोग द्विवचन में चलते हैं। दो सुशील लड़की, द्विवचन। अब द्विवचन में देखिए, दो सुशील लड़की, दो सुशील लड़की। यहाँ पे तो लड़की अभी सीखिए, ऐसे लड़कियां लिखा रहेगा। दो सुशील लड़की, तो दो लड़की है यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? दो लड़की का क्या होता है? तो सर बालिके होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सुशीले हो जाएगा, सुशीले हो जाएगा, सुशीले बालिके। अब यह कैसे पता चलेगा कि सर यह विशेषण विशेषण का है? तो देखिए यहाँ पे सुशील लड़की है, मतलब लड़की की विशेषता बता रहा है, तो अपने आप पता चल जाएगा। अब मान लीजिए हम लिखे लड़का खाता है, लड़का खाता है, तो यहाँ पे कोई आपको विशेषण विशेष लग रहा है। अब आप कहेंगे सर लड़का खा रहा है, लड़का खाने वाला है, तो ये विशेषण विशेष नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, ये अलग चीज हो गया, ठीक। ये सुशील लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर पलंग, क्रोधित किसान, ये सब क्या है? विशेषण है, ठीक। चलिए अब मान लीजिए बहुवचन में रहे कई सुशील लड़कियां या कई सुशील लड़की, ठीक है। बहुवचन में कई सुशील लड़की, तब कैसे बनाएंगे आप लोग? ज्यादा बता नहीं रहे क्योंकि पुलिंग में सब बता ही दिए। तो कई लड़की का क्या हो जाएगा बताइए? कई लड़की का क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बालिका, बालिका, ठीक है। यहाँ ये लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? सुशीला बन गया। तो सुशीला बालिका बन गया इसका। चलिए अब आगे देखिए स्टूडेंट, तो आपने देखा कि जैसे जैसे विशेषण का कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर मान लीजिए विशेषण में एक वचन लग रहा है तो विशेष्य में भी एक वचन लगेगा। विशेषण अगर पुल्लिंग है तो वो भी विशेष से भी पुल्लिंग होगा। यहाँ पे आपने देखा कि बालिका जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो सुशीला भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। बालिके एक स्त्रीलिंग शब्द है, सुशीले भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। बालिके द्विवचन है तो सुशीले भी द्विवचन है। बालिके प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, सुशीले भी प्रथमा विभक्ति है। अब हम लोग चलते हैं नपुंसक लिंग में, जो पढ़ना आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले इस पे एक क्वेश्चन कीजिए, यह सुशील लड़की है, यह सुशील लड़की है, रफ कर रहे हैं इसको, ठीक। अब आप लोग का धीरे धीरे यही सब कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है। आप लोग कुछ भी लिख देते हैं ट्रांसलेशन में, हे भगवान, अगर लिख दे कि राम और श्याम भाई है तो राम श्याम भाईयम अस्ति, अस्ति तो लगता है अस्ति के साथ तो आप लोग संस्कृत में मस्ती कर दिए हुए हैं, कुछ भी मिला नहीं। अस्ति, रामम एंड श्याम भाईयम अस्ति,
हमारा देश भारत है, हम अस्माकम देशम भारतम अस्ति, तो अस्माकम ये अस्ति, तो फलाना अस्ति, अस्ति अस्ति अस्ति, हो गया अनुवाद में मस्ती। ठीक, तो ऐसा ना करें, समझ के लिए। जैसे यहाँ पे सुशील लड़की है तो सुशील लड़की है तो सुशील बालिका अस्ति, अपने मने से, ठीक है, अपने मने से लिख देते हैं। जबकि क्या होगा, सुशीला होगा, सुशीला होगा, अरे देखते नहीं, लड़का का नाम होता है सुशील और लड़की का नाम सुशीला। लड़का का नाम आयुष हमारा है, लड़की का नाम आयुषी। लड़का का नाम अंकित, लड़की का नाम अंकिता। लड़का का नाम और बहुत कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो उस टाइप से सुशील का क्या होगा, सुशीला होगा। चलिए, पैसे के लिए ना क्या करते हैं, मामा नाना सब आते हैं तो खातिरदारी करते हैं पैसे के लिए ना, अंदर पैसा मम्मी ले लेते हैं। ये तो अच्छा बात है नहीं, ठीक है। ऐसे आपके मम्मी यहाँ कितना बन रहा है, आपका रुपया कितना ली हुई है? हमारा तो 3-4 हज़ार है, बन रहा है, ले लेंगे कोई दिन। चलिए, ठीक है। अब आते हैं नपुंसक पे। अब देखिए, नपुंसक के लिए आपको फल शब्द रूप याद रहना जरूरी है। नहीं याद किए हैं तो गंगा जी में जाइए, मुंह कान धोइए, पाप धोइए, याद कीजिए जाके, ठीक है। चलिए, नपुंसक में एक वचन में सुंदर फल, किसी भी प्रकार से सुंदर लिखिए, बात वही है। सुंदर फल, बताइए इसका क्या होगा? दिमाग लगाइए, देखिए कैसे आपका दिमाग हम खोलते हैं, इसमें इसी में खोल देंगे आपका दिमाग। नपुंसक आते आते तो एकदम आपका दिमाग खुल जाएगा। बताइए इसमें क्या दिमाग आप लगाएंगे, ठीक है। ठीक, रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो खूब खाते हैं ना? नहीं सर, लाजे नहीं खाते। रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, जैसे आप अपने मान लीजिए मामी यहाँ गए, मौसी यहाँ जाने पे तो हचर के खाते हैं, ठीक है। मामी यहाँ गए, मामी आपको दी बिस्कुट, क्या दी? बिस्कुट। ए बउआ खाइए ना बिस्कुट। नहीं खाइए ना। ना नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, मन नहीं है, खा के आए हुए। नहीं खाइए ना बिस्कुट। ना खाएंगे, अंदर से मन करता रहता है, लेना रे लेना, लेना ना नहीं खाएंगे, खाइए ना। अंत में घर आते हैं, सोते ओ काहे शर्मा गए, बिस्कुट खा लेते। तो ऐसा शर्माए नहीं, जब मिले तो हचर के खाइए, ठीक है। एक बिस्कुट मामी दे, एक बिस्कुट लीजिए, नहीं 2 बिस्कुट दीजिए, ठीक है। तो एक दे तो 2 लीजिए, ठीक है। और गाइए मिलके, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चलिए, सुंदर फल, ठीक है। बताइए इसका सुंदर फल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पकड़ना है कि यह है क्या। तो यहाँ हमने लिख दिया नपुंसक एक वचन है, पता नहीं चलेगा। फल शब्द रूप याद होगा ना जी, तो आपको पता चल जाएगा कि यह कौन है। तो यह नपुंसक है, फल, ठीक है। नपुंसक लिंग में आता है तो क्या हो जाएगा, बताइए। फलम, फले, फलानी, क्या याद करते हैं? तो एक वचन में फलम, फिर फले और फिर फलानी याद करते हैं। फलानी किसकी? फलानी याद करते हैं कि नहीं? तो पहले पकड़िए, नपुंसक आप लोग पकड़ लिए फल शब्द रूप से कि नपुंसक है भाई, नपुंसक है। उसके बाद एक वचन, सुंदर फल, तो एक ना फल है, तो एक वचन हुआ, यस सर हुआ, ठीक है, हुआ। नपुंसक एक वचन हुआ। अब देखिए, एक वचन में पकड़िए फल का संस्कृत क्या होता है। तो फल शब्द रूप याद होगा तो पता चल जाएगा, फलम, फले, फलानी, यानी फलम एक वचन में, ऊपर ताक के आसमान में, फले द्विवचन में, और चंदा मामा को ताक के फलानी बहुवचन में। तो यहाँ पे सुंदर फल, एक वो फल है तो क्या लग जाएगा? फलम लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए फलम लग जाएगा, अब देखिए फलम लग जाएगा, लग गया सर, आगे बताइए। फलम लग गया। अब हमने आपको क्या बताया? सुंदर फल, फल की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो ये विशेषण विशेष क्या? अच्छा सर बताए हुए हैं, ये फलम है तो ये म है, तो ये भी क्या हो जाएगा भागा? ये भी सुंदरम हो जाएगा। तो क्या बन गया? सुंदरम फलम। ठीक, सीख गए जी सर, सीख गए। अब चलिए द्विवचन में सीखते हैं। द्विवचन में सीखते हैं 2 सुंदर फल, 2 सुंदर फल, ठीक है। बनाइए इसका 2 सुंदर फल। पुष्पा झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, झुक गया, झुक गया, झुक गया। चलिए 2 सुंदर फल बनाइए इसका, 2 सुंदर फल। तो द्विवचन है तो फले हो जाएगा। अब तो आप पकड़ सकते हैं ना कि नपुंसक द्विवचन है, 2 गो है तो द्विवचन, 2 फल है तो 2 फल का क्या होता है?
फले होता है, एक जगह लिखा जाएगा फले, ये भी क्या हो जाएगा सुंदरे बन गया। तो इसका क्या बन जाएगा सुंदरे फले। अब आप कहेंगे सर ये दो कहाँ चल गया, इसका ट्रांसलेशन भूल गया क्या? अरे बउआ दो गो फल रहेगा ना तब एक ही जगह लिखाता है फले, ठीक है। तो वही दो फल दो ही वचन है तो फले और सुंदर का सुंदरे। समझ गए सर? दो वाला नहीं है, बता दीजिए, बता देते। दो सुंदर फल, दो गो फल है तो दो ही वचन है, तो दो ही वचन में क्या लिखा जाएगा फल का फले, उसी में दो भी इंक्लूड हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। और सुंदर का सुंदरे, क्योंकि यह फले है तो यह भी सुंदरे हो जाएगा। अब आइए बहुवचन में, बहुवचन में आइए। चलिए बहुवचन में कई सुंदर फल, सुंदर बहुत कर है, दो तरह से लिखा सकता है, कई सुंदर फल। अब बताइए इसका क्या होगा, कई सुंदर फल। तो कई फल है, कई फल बहुवचन, फलानी, फलानी बिहार में होता है फलाना फलानी, ठीक है। वो आदमी को सूचित करते, फलाना जा रहा था, यूपी बिहार वाले समझ गएंगे, फलाना जा रहा था, तो वो वाला फलाना नहीं है। कई फल तो फलम फले फलानी, यह एक वचन है, यह दुई है और यह बहु है। फल शब्द रूप याद कीजिए, नहीं याद है तो ठीक है, एक दुई बहु, ठीक। कई सुंदर फल तो कई फल का फलानी, तो ये भी क्या हो जाएगा सुंदरानी, ठीक है। सुंदरानी बड़ी ना लगता है तो क्या हो जाएगा सुंदरानी फलानी। क्यों हो गया? क्योंकि यह फलानी है इसलिए यह सुंदरानी है, और यह फलानी क्यों है? क्योंकि कई फल है तो कई फल बहुवचन का फलानी होता है। सीख गए? दे ताली, दे ताली, सीख गए। चलिए अब पुल्लिंग का आपने सीख लिया, विशेषण विशेष, स्त्रीलिंग का सीख लिया, नपुंसक लिंग का सीख लिया। आप सीना चौड़ा कर दीजिए कि आओ ना, फरियाओ ना, दे देंगे दो मुक्का, नाचिए कि गिर जाओगे, ठीक है। चलिए लालू प्रसाद यादव जी का एक बहुत बढ़िया लगता है, हम लोग के बिहार के बड़े नेता हैं, ठीक है। उनका एक बात बढ़िया लगता है, जब भी क्वेश्चन आए तो उनका एक ही डायलॉग मारिए कि दे देंगे दो मुक्का ना, नाचिए कि गिर जाओगे, ठीक। कि क्वेश्चन पे आप भारी पड़े, ठीक है। बोर्ड में जब आप जाते हैं तो क्वेश्चन को देख के डर का है, मम्मी पापा जी कैसे बनेगा सर, नहीं डरिए, क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन से बात कीजिए। क्या रे तू है रे, मारेंगे तत मार की हालत तुम्हारा खराब कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे रे, क्या समझा तुम अपने आप को? क्वेश्चन से बात करके उसका तो डोमरलाइज कर दिए, तू है रे, तू मार लाते ठीक है कर देंगे, इस टाइप से बोलिए, एकदम मोटिवेट रहिए। क्वेश्चन सुंदर फल तो नहीं पता है जी कि एक वचन है तो फल का फलम और सुंदर का सुंदरम। क्यों? क्योंकि ये फलम है तो सुंदरम। टीचर कहता हवा टाइट कर दीजिए आप अपने स्कूल में, पूछिए। अगर देखते होंगे आपके मन में ख्याल आता होगा ना कि क्यों लग गया सुंदरम, क्यों लगा सुंदरे और क्यों लगा सुंदरानी, पता चला। जैसे देखिए फल, एक वचन फल है तो फलम, फलम है इसलिए ये सुंदरम। क्यों? पूछिए क्वेश्चन, हमसे भी पूछिए क्यों सर, क्यों सुंदरम है, सुंदराना क्यों नहीं है? क्यों है सुनिए, क्योंकि विशेषण और विशेष्य का ये सवाल है, और विशेषण विशेष में लिंग वचन विभक्ति सब एक साथ चलता है। ठीक गए? चलिए सीख गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह सुंदर फल है, अब बनाइए। अब इसका एक सवाल आपको शायद नहीं बताएं, चलिए बता देते। यह सुंदर फल है, पहले इसका बता देते। यह सुंदर फल है, बनाइए इसका, देखिए कैसे बनेगा। हल्का हल्का दिमाग अब चलने लगा होगा आपका। देखिए प्रोग्रेस कैसे कोई भी टॉपिक में आप अपना अंदाजेंगे, एक बात कहेंगे उसी से अंदाजिएगा। देखिए पहले होता क्या था कि आपके सामने अनुवाद आता था तो आपका दिमाग एकदम बंद हो जाता था, ठीक है। रेलवे का जैसे ट्रेन आने पे फाटक बंद हो जाता है, रेलवे गुमती पे, आपका दिमाग वैसा ही बंद हो जाता था। कोई दिमाग नहीं चल रहा है भाई कि कैसे हो गया, यह कैसे हो गया, कोई दिमाग नहीं चल रहा है कि कैसे बनेगा। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि जैसे ही चौथा लेक्चर आपने देखा है, आपका अब कोई भी सवाल आता है तो आप सोचने का प्रयास तो करते हैं, मतलब आपके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस दो टाइप का होता है। एक बच्चा, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक हम क्वेश्चन दिए, उसको जीरोज तोड़ने नहीं आ रहा है, जीरोज फाइंड करने नहीं आ रहा है, और एक आप हैं कि आपको भी नहीं आ रहा है, तो दोनों में दो बात हो सकता है। एक तो कभी वो पढ़वे नहीं किया तो उसको तो जिंदगी में नहीं आएगा, बात खत्म करिए। और आपसे भले बन नहीं रहा है लेकिन आप सोचने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से अगर इक्वेशन हम तोड़ें, या डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए रूट वाला जो फार्मूला था वो याद करें, या
ये भले बने या ना बने, लेकिन आप सोच रहे हैं, सोचते 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 बन जाता है। ठीक, वो जनरेटर नहीं देखता, इसे कैसे चालू होता है, टुक 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 टुक, ठीक उसी तरह तो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यह सुंदर फल है, बनाइए इसका। यह सुंदर फल है, बनाइए इसका। सिंपल है ट्रांसलेशन, बनाइए। यह सुंदर फल है, बनाइए इसका। जो रूल हम बताए हैं उसको याद रखना आप लोग, कि पहले पकड़ेंगे कि कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, और फिर इसको हम लोग बनाएंगे। तो आपने देखा कि यह सुंदर क्या था, फूल, फल है, फल है, फूल फल में बोला जाता है मुंह पे, फल है, यह सुंदर फल है। तो फल है तो मतलब यह नपुंसक है, बहुआ है, फल शब्द रूप याद कर लेना, सब हो जाएगा आपका। ठीक है, नपुंसक है, यह सुंदर फल है, नपुंसक हो गया। उसके बाद यह कौन सा वचन है, तो यह सुंदर फल है मतलब एक वचन है, एक ही का बात आ रहा है, यह आपने पकड़ा। अब देखिए शांति से, नपुंसक में क्या आप कीजिएगा कि यह का अय्यम नहीं लिखिएगा, वो पुल्लिंग में लिखाता है, यह का इसमें क्या हो जाता है, ईदम हो जाता है। तो ईदम को आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो ऐसे द पे अनुसार लिखिए, द हम ऐसे लिखते हैं इसलिए समझ जाइएगा, ऐसे लिखिए, नहीं तो आप इस तरह से लिखिए। तो यह का ईदम लिखिए नपुंसक में। सर कैसे पता चल जाएगा कि नपुंसक है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पता चल जाता है। जैसे राम खाता है, ठीक है, अगर उसमें यूज करना हो तो आप नहीं पकड़ लीजिएगा कि पुल्लिंग का बात हो रहा है। सीता गाती है, नहीं पकड़ लीजिएगा कि स्त्रीलिंग है। उसी तरह यह सुंदर फल है, नपुंसक है, फल नपुंसक में आता है, फल शब्द रूप याद कीजिए, पता चल जाएगा। तो यह का क्या हो जाएगा, ईदम हो जाएगा। फल का अभी बताएं, फल एक वचन में क्या होता है, सर फलम होता है, तो फलम हो जाएगा। और है का क्या हो जाएगा, तो अस्ति हो जाएगा। ठीक, और सुंदर भी इसी पे चलेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, सुंदरम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इदम सुंदरम फलम अस्ति, ये यहाँ से बच गया। अब एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि एकदम इतना ना मोटिवेट हो जाता है कि दोनों इदम लिख देते हैं, तो टीचर को लग जाएगा कि अरे हमरे सिखा रहा है। ठीक, तो एक ही इदम लिखे जो भी आपको अच्छा लगे। तो इदम सुंदरम फलम अस्ति, है का आपने अस्ति लिख दिया। अब एक आ जाते हैं, यह सुशील लड़की है, यह सुशील लड़की है। यह लेट से इसीलिए पढ़ाएं कि अभी जो पढ़ाएं देखते हैं कि आप लोग कहीं भूल तो नहीं गए हैं। यह सुशील लड़की है, चलिए, यह सुशील लड़की है, तो लड़की है तो स्त्रीलिंग, और एक ही लड़की की बात हो रही है तो एक वचन, एक ही लड़की की बात हो रही है तो एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन। तो आप पकड़ लिए कि सुशील लड़की का क्या होगा, तो लड़की का क्या होता है, तो बालिका एक वचन में अभी बताए, तो ये भी क्या हो जाएगा, सुशीला। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह बालिका है, तो ये भी सुशील का सुशीला, बालिका सुशीला। है का क्या हो जाएगा, अस्ति हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि यह का सर इदम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में यह का इयम होता है। ठीक है, ये होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पुल्लिंग रहे तो यह का अय्यम, अय्यर भाई का अय्यो अय्यम, और स्त्रीलिंग रहे तो इयम, और नपुंसक लिंग रहे तो ईदम। ठीक है, अरे दादा बात तो पढ़ा दो, आई लाइक इट। चलिए, यह आपने सीख लिया। उसके बाद आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक संख्यावाची का बता देते हैं। क्लास को करेंगे अब एंड। ठीक है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 34648910 तक्षशिला एक्सप्रेस। माइक खराब, अब माइक खराब हो गया, अब क्या होगा, बुलाइए हो शुक्ला जी को, बुलाइए अनाउंसमेंट करने के लिए। अच्छा ला रहे हैं शुक्ला जी, सर बाथरूम में है सर, बुलाइए उनको, बाथरूम में है तो क्या, बुलाइए। ठीक है सर, आ गए सर, आ गए। यात्रीगण ध्यान देंगे, गाड़ी नंबर कितना था जी, 3212, दिल्ली से चल के कहाँ जा रही थी, दरभंगा जा रही थी। नहीं शुक्ला जी, वो तो मधुबनी जा रही थी, जयनगर। मधुबनी जा रही थी, वो समस्तीपुर जाएगी। ठीक है, तो बाकी यात्री उतर जाएं और बस पकड़ के अपने अपने घर चल जाएं। ठीक, एंजॉय बोला। चलिए, पुल्लिंग में अगर रहे एक लड़का, एक लड़का,
गाना नहीं है। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा, देखो दिलों की ये बातें नहीं जानता। मैं चली अपने साजन के द्वार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। एक लड़का, तो एक लड़का का आप क्या लिखते हैं? एक लड़का एक वचन में तो बाल का, ठीक है। यहीं पे हम अगर स्त्रीलिंग में दे दें एक लड़की, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वही वाला एक लड़की को देखा तो एक लड़की, तो इसमें भी आप लोग लिख देते हैं एक बालिका, ठीक है। बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, एकदम गलत। स्त्रीलिंग में अगर एक रहे तो यहाँ पे एक का यूज होता है, अब पुल्लिंग में एक यूज होता है। अगर मान लीजिए यहीं पे नपुंसक में हम दे देते हैं एक फल, एक फल, तो फल एक क्या हो जाएगा? एक वचन में फलम, और एक का क्या हो जाएगा? एक बुर्बक, एकम हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात का ख्याल रखें, एकम को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, अनुस्वार दीजिए मत दीजिए। तो याद रखिएगा, अगर पुल्लिंग की कहानी में कहीं भी एक लिखना हो तो इस तरह से एक लिखिएगा। लड़की वाली बात आ जाए, स्त्रीलिंग वाली बात आ जाए तो एका लिखिएगा। एका नपुंसक वाली बात आ जाए, नपुंसक लिंग वाली, तो आप एकम का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस बात को ख्याल रखेंगे। अब इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक लड़का का बालकह क्यों हुआ, ये तो लेक्चर 1 से पता कर रहा है कि एक वचन है तो बालकह होगा। ये एक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं जिसमें एक का आप लोग बहुत गलती करते हैं। लड़की वाला सवाल है, स्त्रीलिंग वाला, उसमें भी एक, एकम, ठीक है, एक एकम दो, ठीक, वो वाला काम नहीं करना है। यहाँ पे स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम का लिखना है, यूज करना है। उसके बाद आपको टेलीग्राम पे जितना भी क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व कर लीजिएगा। बड़ा शिकायत है कि सर अनुवाद का नहीं दे, अनुवाद का दे दिए हैं, ठीक है, ठीक, ये वो पहले भी दिए हैं, और नहीं दिए हैं उसके पीछे कारण सुन लीजिए। देखिए, जो भी टीचर होता है आपके भलाई के लिए ही चाहता है। कोई हम आके यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं बताते कि तुम लोग को ये करना है, वो करना है, फलाना ठिकाना, पढ़ाते हैं आपको, ठीक, और अंत में पढ़ाई ही काम आता है। पढ़िएगा तो स्ट्रेटजी अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इसलिए पन्ना उठाइए और उस पर जितना पढ़ रहे हैं सिलेबस लिखना शुरू कर दीजिए, ये बात जान लीजिए। एक और बात बताएं कि अनुवाद दे क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग बड़ा मेहनत से अनुवाद का लेक्चर देख के मेहनत कर रहे हैं, और बड़ा खुशी की बात है कि आप लोग अपना पुराना पाप धुलने को तैयार हैं कि हाँ सर बेसिक से पढ़ाइए सर, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। आधा से ज़्यादा बच्चा तो तैयार ही नहीं होता पढ़ने के लिए। आपको तो हम धन्यवाद देते, प्रणाम करते कि आप तो तैयार हैं, ठीक। तो आप मेहनत कर रहे हैं। अगर एकाएक हम क्वेश्चन दे दे, ठीक है, और में थोड़ा सा भी आप अगर गड़बड़ा गए तो पूरा आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि रे नहीं बन रहा है, हम क्या करें, ठीक। इसीलिए पहले आपका लय धरा के रेलवे के पटरी पे आपका गाड़ी लाते हैं, और फिर जो क्वेश्चन देंगे उसका तो क्वेश्चन का तुम हाथ मल के क्वेश्चन को एक एक करके एक फैट मारेंगे ना तो उड़िए जाएगा अनुवाद ऊपर। इसीलिए क्वेश्चन जो है अब देना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो गाड़ी है अनुवाद की वो पटरी पे आ चुकी है, ठीक है। चलिए, और चाहते हैं कि पर्सनली टर्म 2 की तैयारी हो जाए संस्कृत की, तो प्रो बैच को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में फुल डिटेल वीडियो बना दिए हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल के हमारा लेक्चर देखने के लिए आपका और धन्यवाद। प्रणाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना है, बाबू सोना के पास 10-20 बार शेयर करना है, और हपुसेंग मोहल्ले वालों के साथ कम से कम 50 बार शेयर करना, वरना मैं तुम्हारे सितारे नोच लूंगा। अरे दादा, ठीक है। अपने शुभ हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। भाइयों बहनों, अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद।